श्री गंगा जी की उत्पत्ति किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारत वर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ विश्व योनि भगवान नारायण जो ध्रुवधार नामक पद है, उसी से ही त्रिपथगामिनी भगवती गंगा का ही प्रादुर्भाव हुआ है। वहां से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के लिए स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुए हैं। सूर्य की किरणों से संपर्क से ही अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी है। वहां उनकी 4 धाराएं हो गई है। मेरु के शिखर और तटों से ही नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखेर गया है। आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदिर आदि चारों पर्वतों पर ही बारंबार बराबर बराबर बट गया। अपने वेग से ही बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा जी की जो धारा पूर्ण दिशा की ओर गई है, वह सीता के नाम से ही विख्यात हुई है। सीता चैत्ररथ नामक वन को जल से ही अपलावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से सीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्रावर्ष में ही होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा जी की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में, जो कि देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से ही परिपूर्ण करके गंगा शैल राज्य के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से अपलावित करती हुई महागिरी हिमबान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भागीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा ही भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न हो महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गई और एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से बैराज पर्वत पर ही होती हुई स्वरक्षु शीतोष सरोवर में गई और उसे ही अपलावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर ही होती हुई केतुमाल में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्थ पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा श्रीमा शोभा के नाम से ही विख्यात हुई और सवित्र वन को ही पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत जा क्रमशः वृषभ आदि शैल मालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंतो गत्वा महासागर में जा मिली। दूसरे इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का ही वृतांत का सुनाया है। साथ ही जम्बू द्वीप का निवेद और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए हैं। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े ही सुख से रहती है। उसे किसी प्रकार भय नहीं सताता। उसमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता है। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7 कुल पर्वत है और प्रत्येक देश में ही पर्वतों से निकली हुई अनेकानेक नदियां हैं। विप्रवर किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, वहां ही पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से ही विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वाक्षी स्वाभाविकी देव्या देश्या तीर्थयोद्धा मानसी और कर्मजा सिद्धियां मनुष्यों को ही प्राप्त होती है। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों से ही जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे वाक्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जल से सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तीर्थोत्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को ही मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि
कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में ही युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है। वहां पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता है। कौशिकी ने कहा, भगवान आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप में वर्णन किया है, किंतु महाभाग अभी 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 आपने जो यह कहा है कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं भी किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता। केवल भारतवर्ष में ही मोक्ष और स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत की ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार से साथ बतलाइए। जितने इनके भेद हो, जैसे ही देश की स्थिति हो और जो जो यहाँ पर्वत हो, उन सब का ही भली भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग है और उस सब के बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का ही दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कुशेरुमान, ताम्रवर्ण, कामस्तिमान और नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्व द्वीप, वरुण द्वीप और नवा यह है भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसमें पूर्व से किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का भी निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इसका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक न करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, साय, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पर्यात्र, ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत है। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभाद्र, मंदर, दरदूराचल, वाकस्तवन, वैदुक्त, मैनाक, स्वरस, त्रिंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचक, पांडुराचल, पुण्यगिरी, दुर्जंत, रैवत, अर्विद, ऋष्यमुख, गोमंत, कूटशैल, कृत अस्मर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनसे मिले हुए स्मलक्ष और जनपद विभाग पूर्वक स्थित है। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, सद्र, वितरस्ता, इरावती, कुहू, गोमती, ध्रुतपापा, बाहुदा, दुष्दूती, विपाशा, देविका, रक्षु, निश्चिरा, गंडकी, कौशिकी, ये सभी नदियां हिमालय के तलैथी से निकलती हुई है। वेद स्मृति, वेदवती, वित्रगिरी, सिंधु, बेना, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चरवनवती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती, चिप्रा तथा अवंती, इन नदियों का ही उद्गम स्थान पर्यात्र पर्वत है। महानद, सोन, नर्मदा, सूरत, अद्रिजा, मंदाकिनी, दर्शाना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्पल श्रेणी, विपाशा, मंजुला, सुमेरुजा, सुक्तिमती, शकुनी, दिवाक्रम और वेग वाहिनी, ये नदियां स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकली है। शिप्रा, पयोस्नी, निर्विध्यान्या, तापी, निषधावती, बेन्या, वैतरणी, सिनीवली, कुमुदती, करतोआ, महागौरी, दुर्गा तथा अंत शिवा, ये पुण्य सलीला कल्याणमयी नदियां विंध्याचल की घाटियों से निकली है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणु, त्रिंगभद्रा,
प्रयोगा, ब्रह्मा और तथा कावेरी ये श्रेष्ठ साह्य पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, उपसा और उत्पलावती ये मलयाचल से निकली है। इनका जल बहुत शीतल होता है। पितृसोमा, ऋषि कुल्या, इक्षुका, त्रिदिवा, लंगलिनी और वंशकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती है। और ऋषि कुल्या कुमारी मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाक्षिनी इनका उद्गम सुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियां पवित्र है, सभी गंगा और सरस्वती के समान है और सभी साक्षात है या परंपरा से ही समुद्र में मिली है। ये सब की सब जगत के लिए ही माता सदृश है। इनको सबको पापहारिणी माना गया है। दूसरे इसके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्ष काल में ही बहती है और कुछ सदा ही बहने वाली है। मत्स्य, अश्रकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक और ब्रिक ये प्राय मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। शाही पर्वत के ही उत्तर का भूभाग जहां गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वही महात्मा मार्ग भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहां अनेक जनपद है जिनके नाम इस प्रकार हैं: वहिक, वाकधान, अभीर, कालतोयक, अपरांत, रुद्र, पहब, चर्मखंडित, गंधार, यवन, सिंधु, सौवीर, भद्र, सतद्विज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकय और 10 मालिक ये क्षत्रिय के उपनिवेश हैं और इनमें वैश्य और शूद्र कुल के ही लोग भी रहते हैं। कंबोज, ददर, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बाह्य, तोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कुशेरुक, लंपाक, शूलकार, चूलिक, जागुड़, औसत और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गंधराष्ट्र, सूलिक, कुहक, पूर्णा और दारवा ये समस्त देश उत्तर में स्थित है। अब पूर्व के देशों में का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मुद्रक, अंतगिरी, वहीगिरी, पलबग, रंगे, मालद, मलवर्तिक, ब्रह्मोत्तर, परविजय, भार्गव, श्रेय, मल्लक, प्रज्योतिष, भद्र, विदेह, तम्रलिप्त, मल्ल, मगध और गोमंत ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाए जाते हैं। पांडे, केरल, चोल, कुंत, गोलांगल, सौलुक, मूसिक, कुसुम, बनवासक, महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग, आवीर, वैशिक, आटव्य, सवर, पुलिंद, विंध्यमालय, विदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अस्मक, भोगवर्धन, नौमिष, कुंतल, आंध्र, उद्भव, बंदारक ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब उपरांत देशों का वर्णन सुनो। सुपारक, कलिबग, दुर्ग, अनिकित, पुलिंद, सुमिक, रूपक, श्रापद, उरुमिन, कटाक्षर, कारस, समर, लोहजंग, बाजे, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरू कक्ष, माहे, शाश्वत, कश्मीर, सुराष्ट्र, अवनत्य और अर्बुद ये उपरांत प्रदेश हैं और विंध्य निवासियों के लिए देश बतलाए जाते हैं। सरस, कुरूप, कुरूस, केरल, उत्कल, उत्मर्ण, दर्शान, भोज्य, किष्किंधक, तोसल, कोसल, त्रैपुर, वैदिश, तुम्बरू, तुम्बुल, पटु, नैसद, अन्नज, तुष्टिकार,
वीरहोत्र और अवंती, ये सभी जनपद ही विंध्याचल की घाटियों में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुर्गन, गुर्गन, खस, कुंत, प्रावरण, पूर्ण, दाब, कृतक, निर्गत, मालव, किरात और तामस, ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण और यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इस चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में महासागर और उत्तर की ओर धनुष की प्रचंडता से समान ही हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष का सब प्रकार से उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, लोक, देवपद और मरुदगणों का ही स्थान भी मिलता है। इस प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प और स्थावरों की योनि भी मिल जा सकती है। ब्राह्मण इस जगत में ही भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। ब्रह्मण से देवताओं के मन में भी सदा ही यह अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में ही मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के ही मनुष्य यह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। किंतु खेद की बात है कि ये मनुष्य कर्म बंधन से बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपने कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेस मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए ही कोई भी कर्म नहीं करते।